विकास नहीं दिखा जो होना चाहिए। तो जो धन का प्रयोग कर रहे हैं वो अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं, मंदिर में दे रहे हैं, बच्चियों के शादी में दे रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई में। सरकारी अनुदान से नहीं होगा, वो हमारे पर्सनल पैसे से होगा। विकास के नाम पे कुछ काम नहीं हुआ है और घर बना ले जनता के पैसा लेके। पंचायती चुनाव का सरगर्मियां तेज हो चुकी है और लगातार जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर चुके हैं। इसी दरमियान न्यूज़ 4 लाइव की टीम लगातार उन जनप्रतिनिधियों से रूबरू हो रही है और उनका मुद्दा समझने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के पचरुखी में और पचरुखी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 से भावी प्रत्याशी के रूप में पूनम सिंह है और उनका तमाम जो कार्यभार देख रहे हैं कुलदीप सिंह है, जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कुलदीप सिंह। इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार जो जनसंपर्क का जो दौरा है आपका तेज हो चुका है और क्या मुद्दा लेकर अपने जनता के बीच जा रहे हैं। कुलदीप जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 4 लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, मेरा पहला सवाल ये होगा कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह की समस्या लोगों के बीच से आपके पास आ रही है? सबसे पहले तो क्षेत्र संख्या 23 के सभी जनता को मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श, और आने वाले हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई, रामनवमी की हार्दिक बधाई, मुस्लिम भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामना। सबसे पहली बात है कि मैं क्षेत्र में जा रहा हूं, सभी जगह दौरा कर रहा हूं। हमारे क्षेत्र में लगभग 26 गांव हैं और 26 गांवों का दौरा मैं कर चुका हूं, लगभग 2 से 3 बार कर चुका हूं, लेकिन हमें कोई ऐसा विकास नहीं दिखा जो होना चाहिए। बहुत जगह बेसिक चीज़ें भी नहीं हुई हैं, जैसे कि सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है हर घर नल का जल, 7 निश्चय माननीय मुख्यमंत्री का योजना है, उसका भी कार्यान्वयन सही तरीके से नहीं हुआ है, जिसमें अभी कार्रवाई भी हो रही है। और कहीं नल है तो जल नहीं है, कहीं जल है तो नल नहीं है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। अभी किसी गाँवों में अभी तक बेहतर रोडों का भी प्रबंध नहीं हुआ है, लेकिन हम दौरा कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि अगर हम इसमें जीत हासिल करते हैं तो सबसे पहले तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देना जरूरी है। 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं समाज के लिए जो बहुत ही ज़रूरी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा यही है कि हम ऐसा सोच रखते हैं कि अगर कोई भी विद्यार्थी हमारे जिला परिषद क्षेत्र से किसी भी एग्ज़ाम को पास करता है, किसी प्रकार की कठिनाई होती है उसे हायर एजुकेशन के लिए, तो हम उसका मदद करेंगे, वो चाहे फाइनेंशियल हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, हम उसका मदद करेंगे। दूसरा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अभी देख रहे हैं कि ब्लॉक में हमारे एक ही हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें एक ही एम्बुलेंस की व्यवस्था है, जो कभी समय पर पहुँचती है, कभी नहीं पहुँचती है। तो हमने जनता को कह रखा है और हम प्रभारी जी से बात करने का प्रयास भी कर रहे हैं कि एक हमको अगर वो परमिशन देते हैं तो एक फ्री एम्बुलेंस हम लगाएंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, सभी क्षेत्र की जनसंख्या के लिए, सभी क्षेत्र की जनता के लिए। यहाँ तक हम व्यवस्था करेंगे कि गांव से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक आने के लिए मुफ्त में उनको एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त हो। चलिए, सवाल ये है कि सर इस तरह की वादे जो है जनता से सभी लोग करते हैं, आखिर आपको ही ये जनता क्यों चुनेगी? हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम चुनाव के बाद करेंगे, हम चुनाव के पहले करेंगे। हम जो भी काम कर रहे हैं क्षेत्र में वो चुनाव के पहले कर रहे हैं। हम ये किसी जनता के पास जाने के बाद नहीं कर रहे हैं कि आप हमको जिताइए तो हम ये करेंगे। हम पहले करेंगे तब आप जिताइए क्योंकि वो तो सरकारी योजना है नहीं। हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो एम्बुलेंस लगाएंगे वो सरकारी योजना से लगाएंगे, हमारे जिला परिषद के फंड से लगाएंगे, वो हमारा पर्सनल रहेगा, हम अपने पर्सनल फंड से लगाएंगे। और जो भी हम अभी काम कर रहे हैं तमाम जगह पे कुछ काम हो रहा है, जैसे मंदिरों में हो रहा है और भी कुछ काम हो रहा है, सभी हमारे पर्सनल पैसे से हो रहा है। तो उसमें जनता अगर जिताती है तो भी सही, नहीं जिताती है तो भी सही, हमको तो काम करना है। अक्सर देखा गया है कि जब भी पंचायती चुनाव आता है जो जनसंपर्क तेज हो जाता है और धन और बल दोनों का काफी प्रयोग किया जाता है। ऐसे आप अपने क्षेत्र में इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धन का उपयोग सही कामों में होना चाहिए, बल का उपयोग भी सही कामों में होना चाहिए, उसका निगेटिव उपयोग नहीं होना चाहिए, उसका नकारात्मक ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के प्रति सही अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें अगर धन और बल का प्रयोग किया जाए तो उचित है, लेकिन अगर किसी गलत चीज़ों के लिए उपयोग किया जाए तो अनुचित है। हम तो जो धन का प्रयोग कर रहे हैं वो अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं, मंदिर में दे रहे हैं, बच्चियों के शादी में दे रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई में दे रहे हैं। अगर इसमें धन
धन का उपयोग अगर गलत माना जाता है तो ये तो सही नहीं है। यहाँ की जनता आपको जिला परिषद चुनकर भेजती है, तो प्रमुख 3 कार्य अपने क्षेत्र में कौन ऐसा करेगा जो जनता के हित में होगा? सबसे पहले काम तो हम एक पचरुखी में बायो टॉयलेट का निर्माण कराने जा रहे हैं। अभी उसके लिए जगह सीओ साहब से बात हुआ है, सीओ साहब से हमने जगह की मांग की है। अगर वो जगह देते हैं तो अपने पर्सनल लागत से 5 लाख के लागत से एक बायो टॉयलेट का निर्माण करेंगे, जिससे जो भी माता बहनें बाजार में जाती हैं उनके लिए सुविधा मिल सके। दूसरा, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे जो मुफ्त रहेगा, किसी भी सरकारी अनुदान से नहीं होगा, वो हमारे पर्सनल पैसे से होगा, जो 24 घंटा गाँव से लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाने का कार्य करेगा। और तीसरा, जो बच्चे 10th 12th या ग्रेजुएशन में पास होते हैं, किसी एग्जाम को क्रॉस करते हैं और उनको कठिनाई होती है आगे के पढ़ाई के लिए, तो उसमें हम मदद करेंगे। आपकी लड़ाई किन से होगी? क्योंकि तमाम प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी लड़ाई किन से होगी? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम तो खुद लड़ रहे हैं। अब जिसको भी लड़ना है हमसे लड़ना है। अब आप विभिन्न प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, उनसे पूछिए कि उनकी लड़ाई किससे, हमारी किसी से नहीं है। क्योंकि हम तो अपने वादे लेकर के, हम अपना विश्वास लेकर के, हम जनता का समर्थन लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी से लड़ नहीं रहे हैं, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, जनता से क्या अपील करिएगा? जनता से हाथ जोड़ के यही अपील है कि जनता अगर हमको इस बार चुन के सदन में भेजती है, जिला परिषद कार्यालय में भेजती है, तो हम उनके लिए तन मन धन से लगे हुए हैं, ठीक है, और आगे विकास करेंगे बस। चलिए, कुछ लोग और भी हैं जो इनके साथ जनसंपर्क में दौरे कर रहे हैं, क्षेत्र के ही लोग हैं। आपका नाम क्या है? राहुल कुमार सिंह। राहुल जी, हम आपसे जानेंगे, जनसंपर्क के दौरे इनके साथ कर रहे हैं, आप युवा हैं, क्या लग रहा है जो इससे पहले जो जिला पार्षद थे, क्या आपके क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ है क्या? अभी हमारे क्षेत्र में जिला परिषद से जो चुने गए जयकरण जी हैं, विकास के नाम पे कुछ काम नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग एक अनपढ़ प्रत्याशी हैं जिनको चुने हैं, और आगे हमारे क्षेत्र को एक युवा और प्रतिभाशाली प्रत्याशी की ज़रूरत है, जो हम आगे कुलदीप जी को चुनेंगे। और साथ में दौड़ा भी कर रहे हैं, अभी काफ़ी अच्छा माहौल है, इसलिए हम लोग को युवा प्रत्याशी की ज़रूरत है, जो हमारे कुलदीप जी हैं। आखिर कुलदीप जी ही क्यों? क्योंकि ये युवा हैं और ये संघर्षशील भी हैं और ये मतलब एजुकेटेड भी हैं, इसलिए कुलदीप जी। चाचा, आप यहीं के हैं जी। आप तो बुजुर्ग हैं, हम आपसे जानेंगे कि जो पिछली बार आप लोगों ने जिनको जिला परिषद के रूप में चुना यहाँ से, क्या फिर दोबारा आपके पास वो यहाँ पे आए थे, या फिर किसी तरह का कार्य आपके क्षेत्र में, आपके ग्राम पंचायत में किस तरह का हुआ है उनके फंड से? वो क्षेत्र में गाँव आइल ही नहीं, वो अपन घर बना ले जनता के पैसा लेके, जरा मड़ई रहे से बड़ा कोठी बना ले, तो पब्लिक के पैसा लेके बना ले, आया अपना के बेचियो दे। यह हम तो पचरुखिए करवानिया रही, वही जगह दुकान रहा 45 बरस, सब देखले बनी। चलिए, इनसे कुलदीप जी से कितना उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो बहुत ज़्यादा बा, अगर जीत जाई हम तो पूरा 6 पंचायत जान जाई कि हाँ एगो बढ़िया आदमी के हम चुन के प्रत्याशी अब की पारी जितौले बनी। तो बिल्कुल, ये कुलदीप जी थे जो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, और साफ तौर पे इनका कहना है कि जो पचरुखी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 है, इस बार यहाँ की जनता हमें उम्मीदवार बनाई है, और यहाँ पे जब हम यहाँ से जीत कर जाएंगे तो यहाँ के विकास हेतु तमाम कार्य करेंगे और जनता के हित में करेंगे। बहरहाल, अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में इस क्षेत्र की जनता इस बार जीताकर इस सदन तक भेजने का काम करती है।